इस साल का सबसे बड़ा शॉक वाज द यूरोपियन सुपर लीग। 3-4 महीने पहले मेरे को पहली बार पता चला था कि फुटबॉल में इतना अंडर द बॉक्स इतना बड़ा प्रोजेक्ट कोई काम कर रहा है, जिसको किसी को भी हवा नहीं लगी थी। बस सब रूमर्स थे, सब सोचते थे कि यार हवा-हवा की बात है, कुछ नहीं होगा। बट इतनी जल्दी सब चीज़ एक्चुअलाइज़ हो गया था। किसी फैन ने, किसी फुटबॉल सपोर्टर ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड येस्टरडे अगेन वाज अ येट अनदर इंसिडेंट इस साल का, जो और भी शॉकिंग चीज़ है। मतलब सुपर लीग तो चलो आप कह सकते हो वाज अ कॉम्पिटिशन, उसमें इतना कुछ डार्क नहीं था। अगर आप एनालाइज करो कल के इंसिडेंट्स के बाद, रोमेन मोलिना इज अ जर्नलिस्ट हु हैज बीन मेकिंग द हेडलाइंस, और उसने कल इतने बड़े शॉकिंग रेवलेशंस करे हैं, जिससे आप सोचोगे कि यार यही गेम है जिसे हम सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, इतना इसमें ऐसा ऐसा क्या क्या चल रहा है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सम ऑफ द रेवलेशंस व्हिच ही हैज डिस्कस्ड। कोई एक्यूजेशंस आई हैं, पीएसजी हो गया, वुमेन्स फुटबॉल हो गया, बहुत सारी चीजें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रोमन मेलिना की बात मुझे एक ही बात याद आती है, जैसे वेलकम का डायलॉग नहीं था, सड़क से उठा के स्टार बना दूंगा। वही हुआ है रोमन मेलिना के साथ रातों रात भाई। उसने ऐसी न्यूज बांटी और उसका नाम ऐसा उड़ा है, लिटरली किसी ने नहीं सुना था रोमन मेलिना कौन है। जो फ्रांस फुटबॉल देखते होंगे, जो मतलब जब मेसी का ट्रांसफर कवर कर तब भी किसी को नहीं पता था। वो बुहासी वगैरह बहुत सारे नाम पता चले थे, लेकिन रोमन मेलिना कुछ अता पता नहीं था। मैं छोटा सा इंट्रो देता हूँ भाई कौन है। इज एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, किसी उसके साथ काम नहीं करते। बाकी ये है गार्डियन, बीबीसी, इन सब के लिए स्टोरी लिखता रहता है। उसने खुद की किताबें वगैरह भी लिखी हुई हैं और बेसिकली इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करता है वो अंडर फुटबॉल। भाई अभी न्यूज अचानक से उड़ी, कहाँ से जीरो से हीरो बन गया रोमन मेलिना। भाई कल उसने एक ट्विटर स्पेस होल्ड किया था, उस ट्विटर स्पेस में इतने बड़े बड़े लोग थे एक्चुअली फुटबॉल क्लब से। भाई मार्च से खुद उस ट्विटर स्पेस में बैठ के वहां की बातें सुन रहा था, तो समझ सकते हो कि कितना बड़ा रेवलेशन था। और कहीं ना कहीं ये बात सही भी है, ये जो बातें कर रहा है वो कहीं ना कहीं सही है, तभी इतने लोग सुन रहे हैं, तभी लोग जानना चाह रहे हैं कि भाई क्या बोल रहा है। तभी फुटबॉल क्लब्स, क्योंकि उनको पता है क्या चल रहा है, तो तभी वो वहां बैठे हुए हैं। और अगर बात करें वेरिफिकेशन की कि कितना सही है कितना गलत है, तो रोहन मेलिना का उसके बाद एक फॉलो अप ट्वीट आया था, इसलिए हम वीडियो थोड़ा लेट भी बना रहे हैं, क्योंकि जब ऐसी न्यूज उड़ती है ना तो मतलब आंधा धुना कुछ भी चलने लगता है भाई। उसके बाद कोई कुछ भी ट्वीट करता है, कुछ भी वायरल हो जाता है। तो ये सोचा एक दिन रुक जाते हैं, फिर थोड़ा सा मामला सेटल होने दो, तो पता चलेगा कि एक्चुअल स्टोरी क्या है। तो उसने फिर एक फॉलो अप ट्वीट भी किया था रोहन मेलिना ने। उसने कहा था बेसिकली उसमें कि जो आप पढ़ रहे हो सब कुछ सही नहीं है। मेरा मेन ये था कि जो अंडर एज लड़के और लड़कियां हैं उनके साथ जो अब्यूज हो रहा है, मैं मेनली उसको कवर करना चाह रहा था, एंड दैट इज माई स्टोरी। रेस्ट ऑफ जो आप पढ़ रहे हो आप उसको खुद वेरीफाई करो, एंड मतलब बेसिकली अपना दिमाग लगा के पढ़ो। तो ऐसे याचिन जो उसने बात की उस पर आ जाते हैं इतने सारे जो उसने रेवलेशन किए, जो उनके लिटरली उनके दिमाग उड़ चुका है। कहीं ना कहीं हमको ये कुछ ना कुछ तो मतलब इंसिडेंट होते थे। ऐसा तो ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं क्लीन स्लेट है फुटबॉल का। साउथ अमेरिका में हमें पता है मैच फिक्सिंग वगैरह होते रहते थे, लेकिन सेक्सुअल अब्यूज, बच्चों को अब्यूज करना एंड इतना प्री डोमिनेंट है वो, ये हमें नहीं पता था भाई। जैसे उत्कर्ष ने कहा कि उसका मार्च से वाज अ पार्ट ऑफ द ट्विटर स्पेस, रॉक भी थे। और रॉक का अगर आपने इंट्रो सुना है, जितने भी डब्ल्यूडब्ल्यूई बट ऑल जोक्स असाइड, दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर टू डिस्कस, क्योंकि सेक्सुअल अब्यूज की बात है नॉट, एंड वो भी माइनर्स की, तो और भी मतलब आप कह सकते हो ग्रेव मैटर है। और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जिसमें रेवलेशंस करे हैं मोलिना ने। पहला ऐसा है जो यीव्स जेन बार्ट है, हाइटी का जो फुटबॉल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है, उसे पिछले साल ही बैन मिल गया था। बट उसने बताया कि जो एक्सटेंट ऑफ हिज इन्वॉल्वमेंट इन ये जो सारे केसेस थे, एक साइलेंट ट्रीटमेंट सा चलता था, कोई इसके बारे में बात नहीं करता था। बट अराउंड 24 जो लड़कियां थी, ऐसे केसेस आए थे, उसमें से 14 में हाथ था उसका, जिसमें वो होटल में जब टूर्नामेंट चल रहे होते थे बुलाता था लड़कियों को एंड सेक्सुअल फेवर्स मांगता था उनसे फोर्सफुली। उसके अलावा उसने प्रीमियर लीग और चैंपियनशिप प्लेयर्स की बात करी थी, जब वो अंडर एज थे, व्हेन दे आर प्रॉब्ली इन देयर एकेडमी, सिलेक्शन वाली बात चल रही होती थी, तब 300 टू 400 प्लेयर्स उसने रफ एस्टिमेट दिया है जो प्लेयर्स वर अब्यूज्ड एट सम स्टेज ड्यूरिंग द सिलेक्शन। तो आप देख सकते हो कि जो ये रेवलेशन आई है अबाउट द सेक्सुअल अब्यूज इतनी ज्यादा रैम्पेंट है, और हमें पता भी नहीं चलता। मतलब हम लोग ऐसे, जैसे इंडिया में तो अब मसाला ले लो चलता है, जो बॉलीवुड में चलता है ये सब, कहीं ना कहीं लोगों को कुछ ना कुछ पता रहता है कि रूमर्स है कि लड़कियों के साथ इनअप्रोप्रिएट चीजें करी जाती है। कास्टिंग काउच जो आप कहते हो चलता है, दैट हैज बीन हैपनिंग इन फुटबॉल एज वेल, एंड इट्स वेरी वेरी शॉकिंग कंसिडरिंग कि यार जो हम इतना आइडियलाइज करते इतने फुटबॉलर्स को, इतने प्लेयर्स को, और इतना ज्यादा आप कह सकते हो क्लब्स को भी करते हैं अपने, जो हम क्लब्स फॉलो करते हैं। हाँ, अब पता नहीं हमारे जो सपोर्टिंग क्लब्स हैं वो इन्वॉल्व नहीं है, मोस्टली फ्रेंच क्लब्स के नाम आए हैं क्योंकि, बट स्टिल नोइंग दैट कि पीएसजी जैसे क्लब, मार्से जैसे क्लब, जो काफी हिस्टोरिकल क्लब्स हैं, काफी सक्सेसफुल क्लब्स हैं, वो ऐसी ऐसी चीजों में इन्वॉल्व है। इट्स वेरी वेरी सैड टू हियर। और भी यार बहुत सारी कहानी निकल के आई है। अगर आप मेंडी वाला केस देख लो तो वो जो केस है उसका एक्चुअली 2018 का केस है, व्हेन ही वाज एट लियोन, एंड लियोन ने पैसे वैसे दे के जुगाड़ लगा के स्टोरी कवर अप कर ली कि जिससे उसका रियल मैड्रिड का ट्रांसफर ना आगे जाए। अब ये खबर सामने आई है
और उसने लिटरली मेंडी को खुलेआम, मेंडी ने एक एडवर्ड मेंडी पे पोस्ट किया था और उसके बाद मोलिना ने उस पे खुलेआम उसको रिप्लाई किया था। तो प्रीटी एविडेंट कि न्यूज़ सही होगी तभी वो इतना आउटस्पोकन हो रहा है उस मैटर पे। उसके अलावा देखो तो मतलब इतने इतने गंदी न्यूज़ है ना, मैं लिटरली सोच के आपका दिमाग खराब हो जाएगा, मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ। एक अभी उसकी स्टोरी थी कि कोई फ्रेंच इंटरनेशनल था, उसने पार्टी होस्ट की थी और वो लोगों को मुंह में हग रहा था भाई, लिटरली लोगों को मुंह में हगना चाह रहा था, उसकी फेटिश थी वो। तो उसमें फिर किसी ने जाके उस पर कंप्लेन कर दी थी। और फिर सबसे बड़ी स्टोरी तो ये आई कि अलकायदा फुटबॉल को यूज कर रहा है नए रिक्रूट लेने के लिए। तो अब ये नहीं पता कितनी सही है भाई, क्योंकि भाई मैंने कहा था पहले की हवाई न्यूज बहुत उड़ती है भाई। उसके बाद एक न्यूज ये थी कि क्लब्स आर पेइंग द ट्रांसफर मार्केट मनी टू इंक्रीज द प्लेयर वैल्यूज। चलो वो तो मेरे ख्याल से काफी पहले से होता आ रहा होगा और इतना ज्यादा शॉक्ड नहीं हूँ मैं इस पे। और फिर एक बेंजेमा पे न्यूज थी कि मैक्रोन की वजह से बेंजेमा फ्रेंच टीम में वापस आया, डिशाम्स को वापस नहीं लाना चाहता था। तो मैक्रोन की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी जिससे जिरू टॉप स्कोरर ना बन पाए फ्रेंच नेशनल टीम का, वरना जिरू वही टॉप स्कोरर होते। तो जिरू के लिए मैं एक यहाँ पे पिटीशन चालू करना चाहूंगा, नीचे प्रोफाइल में आप उसको साइन कर सकते हैं। वैसे ओवरऑल मजाक असाइड, इसका इफेक्ट क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। अभी मैनचेस्टर सिटी की रिपोर्ट आ रही थी कि सिटी विल नॉट साइन फ्रेंच प्लेयर्स, और अगर उनको करना पड़ता है तो पहले वो पूरा एक थरो बैकग्राउंड चेक करेंगे, प्लेयर को देखेंगे उसका कोई केस तो नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसका बिहेवियर कैसा है। क्योंकि बेंजामिन मेंडी ने जो किया है वो लिटरली उससे सिटी फुटबॉल क्लब शॉक्ड है, उससे सिटी के जो प्लेयर्स हैं वो शॉक्ड है, एंड डेफिनेटली वो जेल में है रेप के केस में, आपको अगर पता ना हो तो। और फिर उसने बुआफसी पे भी कुछ उठाए थे। बुआफसी का जब मेसी वाला ट्रांसफर हो रहा था तो उसमें उस बहुत न्यूज में था, ही वाज प्रोवाइडिंग अपडेट्स अलोंग विद फेब्रिजियो। तो उसने कहा था मतलब ही डिड समथिंग वेरी शेडी एंड रोट सम प्रेस रिलीजेस व्हिच पोर्ट्रे प्लेयर्स इन क्लब एंड गुड लाइट। मतलब बेसिकली जिन्होंने काम नहीं सही किया था, कह सकते हो जो मेंडी वाला, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बुआफसी ने ऐसे किया था, लेकिन जैसे मेंडी वाला केस था तो कुछ जर्नलिस्ट ने उसे क्रेडिबिलिटी दी होगी उसको कवर अप करने के लिए, तो बुआफसी ने भी ऐसा ही कुछ काम किया है। उसके बाद मटुइडी वाली न्यूज थी कि भाई पीएसजी के प्लेयर मैच के पहले हुक्का और शीशा फूकते हैं, पता नहीं मटुइडी ड्रेसिंग रूम में बैठ के वो छल्ले बना रहे हैं उधर तो फिर उधर से छल्ले के बीच बॉल की कोई जा रही है, तो पता नहीं भाई कितनी, मतलब चलो ये सब तो इतने ट्रिवियल मैटर से मुझे फर्क नहीं पड़ता, प्लेयर चाहे मैच के पहले जो करे तो, लेकिन जो एक्चुअल मैटर्स है उस पर कुछ करना बहुत जरूरी है। देखते हैं कि मोलिना के साथ क्या होता है, क्योंकि उसने इतने बड़े लोगों को इन्वॉल्व कर लिया है, हो सकता है हिज लाइफ कैन कम अंडर थ्रेट। फीफा इस पे कैसे रिस्पॉन्ड करता है, कोई प्रेस रिलीज करता है या टोटली इग्नोर कर देता है, तो ये अभी देखने वाली बात होगी। प्लस उसने कहा है कि ये तो बस 5 या 10% है फुटबॉल का जो मैंने रिलीज किया है, अगर मैं पूरा करूंगा तो एक लाइन उसकी सबसे सही जो मुझे निकल के आती है, द मोर यू विल नो इट द मोर यू विल हेट इट। तो फॉलो दिस न्यूज। और एक क्लब जो सबसे ज्यादा कह सकते हो यहाँ पे पीटा गया है, दैट इज पीएसजी, और कहीं ना कहीं वो सही है भाई, उसके शेडी ऑपरेशन चलते हैं, ये सबको पता है, उसकी इन्वेस्टिंग देख लो, साइनिंग ऑफ प्लेयर्स देख लो, लेकिन जो जिस हिसाब से एक न्यूज थी कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैव अ से इन पीएसजी, उसका पता नहीं कितना सही है भाई, वो तो मैं कहूंगा समय के साथ ही पता चलेगा। हाँ, पीएसजी आप कह सकते हो तो जिस क्लब का सबसे ज्यादा नाम उछाला गया है, आर्सेनल का भी नाम आया था, बट आर्सेनल का तो कोई प्लेयर्स नाइट्रस ऑक्साइड यूज करते हैं, तो उसका आई डोंट नो हाउ मच ऑफ उसमें क्या उसका इम्पैक्ट होता है, परफॉर्मेंस एनहांसिंग होती है क्या, अभी कुछ ऐसा स्पेसिफाइड नहीं था, बिकॉज वी आर नॉट ऑल्सो साइंटिस्ट, का हमें कुछ नहीं पता, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट तो नहीं लगते कहीं से भी, तो पता नहीं उसका क्या इम्पैक्ट है। बट पीएसजी का देखो तो लियोनार्डो का नाम बहुत उछला है कि लियोनार्डो के बारे में बहुत लोग उससे बर्नआउट हो चुके हैं, इन द सेंस कि वो यार बहुत ज्यादा अथॉरिटेरियन है, बहुत सारे प्लेयर्स, बहुत सारे एजेंट्स, क्लब का जो स्टाफ है बहुत टायर्ड हो चुका है उससे, हाउ ही कंडक्ट्स थिंग्स। मोरो इकार्डी का भी आया था कि ही हैज साइन्ड हिम अगेंस्ट द विल ऑफ, नोबडी वांटेड टू, मतलब हायरार्की में और कोई नहीं चाहता था कि इकार्डी साइन हो, और इकार्डी का इंटर में भी था कि थोड़ा सा वो टर्बुलेंस वाला प्लेयर है, ऑफ द फील्ड उसकी कुछ ना कुछ हरकतें रहती हैं, उसकी या उसकी वाइफ की हो भी चुकी है। अभी आपको दिख रहा था पीएसजी को बोल रहा था कि आई मेरी बीवी वापस लाओ, तो आप दिख रहा था कि कैसे नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री आएगी इकार्डी की बीवी पे, डॉक्यूमेंट्री जबरदस्ती बन सकती है, बिल्कुल जबरदस्त बन सकती है। तो इकार्डी का भी आया, प्लस उसमें आया कि लियोनार्डो, उसका जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की उत्कर्ष ने बात की, एंड देख सकते हो कि कितना इसका इम्पैक्ट होता है, वो बहुत क्वेश्चनेबल बात है, क्योंकि विकीलीक्स भी आया था, आपको पता है पहले कुछ साल पहले विकीलीक्स की बात भी आई थी, सॉरी फुटबॉल लीक्स की जो बात आई थी, तो उन्होंने जो ये सब एक्सपोज किया था, जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट एक्सपोज किए थे कि ये जो पीएसजी और सिटी ने कैसे वायलेट किया था एफएफपी को, इतना सारा इसके न्यूज आई थी। पर उसके बाद देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय यूएफा एंड मतलब फाइनेंशियल फेयर प्ले की भी कुछ रेगुलेशन आई थी, बट अगेन फिर वो फाइनेंशियल फेयर प्ले पर हमने पहले भी वीडियो बनाया था और हमने यही कहा था कि कुछ हुआ नहीं उससे, दे हैड टू पे अ लिटिल नॉमिनल फी, जो इतने रिच क्लब्स के लिए कुछ भी नहीं है, ऐसा हाथ की मैल है, उन्होंने दे दी, और उसके बाद नाउ दे स्टिल प्लेइंग, कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ ना उनकी परफॉर्मेंस पे, ना उनके फाइनेंसिस पे, ना उनकी टीम पे, ना प्लेयर्स पे। तो देखने की बात है, होपफुली वी आर होपिंग, अगर एवरीथिंग इज सेइंग इज एक्चुअली क्रेडिबल,
इट्स नॉट समथिंग विच इज डूइंग टू कम इन टू द लाइमलाइट। जो बातों से समझ के उसका कंडक्ट देख के एटलीस्ट ट्विटर पे इट लुक्स लाइक कि वो जेन्युइन बंदा है। तो जो भी उसने बोला है यार उस पर एक्ट किया जाए, जो भी फुटबॉल में ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, एंड इवन जो आप कह सकते हो जो मॉरली जो ये सब काम होए जा रहे हैं उनके खिलाफ चेक्स होने चाहिए यार बच्चों, क्योंकि बच्चे जो इन्वॉल्व है वो ये न्यूज सुन के सोच रहे होंगे यार कि हमें फुटबॉल क्या खेलना चाहिए या नहीं, उनके पेरेंट्स सोच रहे होंगे। तो हम तो ऑब्वियसली वी आर नॉट इन दैट एज ग्रुप राइट नाउ, बट जो बड़े लोग हैं जिनके बच्चे फुटबॉल एस्पायरिंग फुटबॉलर्स हैं उनको काफी बुरा लग रहा होगा। तो इसके लिए सीरियसली एक्शंस लेना चाहिए फीफा को, यूईफा को, सारी जो फेडरेशंस है जिनके पास पावर है। एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। होपफुली जो सारी रेवलेशंस आई थी इसके बारे में कुछ किया जाता है। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। हमारे को भी वीडियो बनाने में थोड़ा अनईजी सा था, दीज आर नॉट स्टफ टू एंजॉय अबाउट, क्योंकि बात करने में मजा नहीं आता। बट आपको भी आपके क्या थॉट्स इसके बारे में बताइए कि व्हाट डू यू थिंक शुड हैपन। हमने तो बस बहुत एक नॉर्मल सजेशन सा दिया है, अपना कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। ओनली आई थिंक 50 to 40 60 पीपल रिमेनिंग टिल वी रीच 4K, सो जितनी जल्दी पहुंचे द बेटर। एंड प्लीज रिमेंबर टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल, उनको भी पता चले कि भाई क्या क्या चल रहा है फुटबॉल में। सो एंड वील कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।